अपनी बाइक से लेह लद्दाख जाने का हर यंगस्टर का सपना होता है। सिर्फ यंगस्टर्स का ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया घूमना, वो भी बाइक पे घूमना किसी एडवेंचरस ट्रिप जैसा लगता है। लेकिन इस ट्रिप को कोई पूरा भी करने लग गया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बॉलीवुड के रिनोन एक्टर अमित साथ, जो अपनी बाइक लेकर बॉम्बे से निकल पड़े हैं और अब पूरे देश का चक्कर काटेंगे। चक्कर काटना गलत तो नहीं होगा? नहीं, चक्कर काटना चाहिए। इतना प्यारा देश है, इतने प्यारे लोग हैं, जितना हो सके ज़िंदगी भर चक्कर काटना चाहिए। बट आपकी मुझे बात समझ में नहीं आया, आपने कहा यंगस्टर सोचते हैं और बूढ़े करते हैं, फिर आप नहीं, रुक गई, फिर आपने अपनी बात चेंज की। नहीं यंगस्टर्स नहीं सर, लेकिन हमारे देश में या बाहर भी किसी देश की मैं बात करूँ तो बाइक पर ट्रिप करना लोगों के लिए किसी फैसिनेशन जैसा होता है। बच्चे जब कॉलेज आते हैं, स्कूल में होते हैं, तभी से ड्रीम करते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक बाइक लूँगा और लेह लद्दाख जाऊँगा या पूरा देश घूमूंगा, और आप अब उसको कर भी रहे हैं। मैं भी वही ड्रीम करता हूँ और अभी बाइक चला रहा हूँ, बट जब और बड़ा होऊंगा तो और बाइक चलाऊंगा। देखिए, बाइक चलाने एक स्पिरिट है, पूरी दुनिया में बाइकर्स हैं और इंडिया में बहुत बाइकर्स हैं। इनफैक्ट इंडिया में बहुत फीमेल राइडर्स भी हैं। अब आप हैरत हो जाएगी, मीन यू विल बी शॉक टू नो द अमाउंट ऑफ women riders we have and how skillful they are। मतलब कितनी कितनी अच्छी बाइक चलाते हैं वो लोग। मैं बहुत छोटी उम्र से बाइक चला रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान पहले कर चुका हूँ, लेह लद्दाख भी जा चुका हूँ और कोविड के बाद मैंने बहुत साल, 4-5 साल हो गए मैंने बाइक नहीं चलाई। तो मैंने ये प्लान किया था, मेरे पास वक्त था, मैंने कहा ये समर में मैं इंडिया करूँगा। और जैसे कि सब जानते हैं कि लेह लद्दाख जाने के लिए एक वक्त होता है जून और अक्टूबर के बीच में, इनफैक्ट जून और सितंबर के बीच में। एंड मेरी बहुत प्यारी बेहतरीन टीम है, इन्होंने मुझे बोला कि आप ये ट्रिप इंडिया के साथ, मीडिया के साथ, मीडिया के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू आप शेयर क्यों नहीं करते। मैं वैसे, नीतू जी, मैं थोड़ा प्राइवेट इंसान हूँ। तो मैंने इन लोगों को बोला कि मैं 1 महीने में सोच के बताता हूँ, बट मैंने 2 दिन में फ़ोन किया इन लोगों को, मैंने कहा नहीं हम ये करेंगे, लेट्स डू इट, लेट्स शेयर दिस। सो ये बाइक राइड मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, यू नो। मैं उन लोगों के लिए बाइक चला रहा हूँ जो जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी भर सोचते हैं, प्लान करते हैं, सपने देखते हैं लेकिन नहीं चला पाते, या अभी तक के नहीं कर पाए। सो आई एम राइडिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम राइडिंग फॉर देम। एंड मुझे आज मेरा 5वां दिन है, मैं दिल्ली पहुँचा हूँ। काफ़ी दोस्तों से मिला हूँ, फैंस से मिला हूँ, मीडिया से मिला हूँ, आज आपसे मिला हूँ। और मैं 16 साल की उम्र में दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में सिक्योरिटी गार्ड था और आज वही सिक्योरिटी गार्ड को हिंदुस्तान में इतना प्यार मिल रहा है, अपने सपने पूरा करने का मौका मिल रहा है, इतना सीखने को मिल रहा है। और मेरी जो पोटली है उसमें सपने जो हैं भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। मैं 4 ख़त्म करता हूँ, अपने सपने पूरे करता हूँ तो 40 और भर जाते हैं। और ये सब इस देश की वजह से है, ये सब आप लोगों की वजह से है। सो ये मेरा एक बस तरीका है, सबको प्रणाम बोलते हुए, प्यार देते हुए, गले लगाते हुए सैर पे अच्छा, निकले। प्यार तो देश आपको दे रहा है। देश ही नहीं, मुझे लगता है कि आपके फैंस दुनिया भर में हैं। जब हमने आपकी सीरियस, कई जगह इंटेंस एक्टिंग देखी। सोशल मीडिया तो आजकल वैसे कहते हैं एक खुली किताब जैसा हो गया, ओपन बुक है, सब आपको देख रहे हैं। लेकिन बाइक से आपका जो ये प्यार है, शायद आपके बहुत सारे फैंस को ये नहीं पता होगा, जो मुझे भी अभी पता चला कि 19 साल की उम्र में पूरा 16 भारत, साल, हाँ 19 साल की उम्र मतलब में। पूरा भारत घूमा आपने। 16 साल की उम्र में काम करना पड़ा है आपको, और अब वापस एक बार फिर से बाइक उठाई और चल पड़े मुसाफिर भारत घूमने। तो ये थॉट कैसे आया? मतलब एक तरफ मूवी की शूटिंग है, आपके इतने सारे प्रोजेक्ट हैं अभी पाइपलाइन में, तो फिर मतलब ये कब सोचा कि मुझे अब फिर से एक बार वही करना है जो 19 साल की उम्र में किया? नीतू जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं जब फिल्में करता हूँ, काम करता हूँ, उतना ही तवज्जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को देता हूँ, अपने जीवन को देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि हम जो अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, हम जो अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, जो सीखते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो पैशन रखते हैं, जो हॉबीज़ फुलफ़िल करते हैं, दे डिफ़ाइन अस। वो हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करती हैं। एंड जब हम इन चीज़ों में ध्यान देते हैं और हम वापस जाते हैं काम करने में, हम काम में इम्प्रूव करते हैं। तो मैं इसका बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने इस ट्रिप के लिए 3 महीने का ब्रेक लिया, यू नो।
15-20 दिन प्लानिंग में गए, जिसमें मेरी टीम की बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी बिकॉज दे हैव रियली प्लान दिस वेरी वेल। लोगों से मिलना बाइक ट्रिप में, मीडिया से मिलना, मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ, आपके कैमरामैन का आभारी हूँ कि आप लोग आ रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं, यू नो। एंड ये बाइक ट्रिप के बाद फिर अराउंड आई थिंक 10-15 दिन का रेस्ट या 5 दिन का तो रेस्ट चाहिए होगा। सो अपनी हॉबी के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने ये पिछले साल ही प्लान कर लिया था कि मैं 2023 में इंडिया ट्रैवल करूँगा, बाइक चलाऊँगा। एंड बहुत खुश हूँ कि कर पा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। आज 5वां दिन है, अभी अभी दिल्ली पहुँचा हूँ। और कहते हैं ना, दिल्ली दूर है दिल्ली में, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। नहीं, अब तो दिल्ली दूर नहीं है क्योंकि आप हम तक आ गए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि 5 दिन पहले तो शुरू हुआ, ख़त्म कब होगा? आई एम होपिंग टू फिनिश दिस आई थिंक 22 या 25 सितंबर तक के ख़त्म हो जाना चाहिए आई थिंक। तो क्या अमित शाह थक गए हैं 5 दिन में? क्योंकि अभी तो मुझे लगता है इंडिया बहुत दूर है पूरा। यार पता है थकान नहीं होती है। मैं कल जोधपुर से निकला, जयपुर पहुंचा, और जयपुर एंटर करते वक्त बहुत गर्म हो गया था, ट्रैफिक जैम में भी फंस गए थे। एंड बट जैसे ही पहुँचे जयपुर, हम जयपुर से 10 किलोमीटर आगे थे जहाँ थोड़ा एक फॉरेस्ट था, और मैं इमरान भाई गाड़ी में थे, तो इमरान भाई भी 10 मिनट बाद पहुँचे। मैंने एकदम जूते उतारे, बाइकिंग गियर उतारा, शॉर्ट्स पहने, टी शर्ट पहने, और जंगल में चला गया। वहाँ पे एक विलेज था, मैं विलेज देख के चहक गया क्योंकि वहाँ की हवा चल रही थी, पेड़ पौधे थे, फार्मर्स थे, लोग थे, सनसेट हो रहा था। अब ये सब चीज़ें देख के आप टायर्ड थोड़ा होते हो। यही तो ब्यूटी है हमारे देश की यार, कि एंड बाइक राइड में यही होता है कि आप टायर्ड होते हो, लेकिन जैसे ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो या कोई रास्ते में एक झील दिखती है, थोड़ी सी हवा चलती है, आप फ्रेश हो जाते हो। अच्छा, अब 5 दिन तो हो गए हैं अभी आपको। जब आपने 19 साल की उम्र में इससे पहले भारत घूमा होगा, तब शायद लोग आपको उतना नहीं जानते होंगे जितना अब तो आपको पूरे। उस वक्त मैं भी अपने आप को नहीं जानता था। तो अब सब आपको जानते हैं। तो जैसे अभी आप निकले हैं, तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है बीते 5 दिन में कि आपने कहीं बाइक चलाई या रोकी और लोग एकदम से उतर के बोलते हैं अरे हमने इनको कहीं देखा है, और एकदम सेल्फी लेने आ गए? होता है ऐसे, और वही मज़ा आ रहा है इस बार। जनरली इससे पहले भी जो मैं बाइक ट्रिप पे जाता था, तो मैं खुद के लिए बाइक चलाता था, तो छुप के रहता था, चाहता ऐसी जगह रुकता था कि कोई देखे ना। बट ये वाली बाइक ट्रिप, जैसे बोला मैंने, ये बाइक ट्रिप है लोगों से जुड़ने के लिए। तो इस बार तो ऐसा है कि अगर आप मुझे किसी ने कोई बोलेगा कि मेरे काफ़ी फैंस भी मिलने आए मुझे अहमदाबाद, कोई काफ़ी बाइकर्स भी आए, जोधपुर में भी आए। सो तो जहाँ भी रुक रहे हैं लोग मिल रहे हैं, तो उनके साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एंड मज़ा आ रहा है लोगों से ऐसे मिलना। क्योंकि आई थिंक एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, लाइफ में सबसे बड़ी गिफ्ट जो है हम एज ह्यूमन बीइंग्स इस बॉन्ड। अगर हम लोग एक दूसरे से बॉन्ड नहीं कर सके, अगर एक दूसरे को प्यार इज़्ज़त नहीं दे सके, तो इस लाइफ का कोई मायने नहीं है। सो मैं अपने आप बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि अपने एक्टिंग के माध्यम से, या बाइकिंग से, या इस इंटरव्यू से, या आपसे बात करके मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और बस यही चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी भर चलते रहे। अच्छा, अब मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हो जाने चाहिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए। अभी तक मजाक चल रहा था। अभी तक भी इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन आप अपने डॉग से बहुत क्लोज हैं। आपका इंस्टा देख के आपके सारे फैंस को पता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपके साथ अब वो आपकी डॉग फैमिली को भी जानते होंगे। वो तो इस बाइक ट्रिप पर आपके साथ नहीं है, और ट्रिप है बहुत लंबा। तो आप उन्हें कितना मिस करने वाले हो इतने दिन, जितने दिन आप बाहर हैं? सो कोका को तो इतना मिस नहीं करूँगा क्योंकि 11 साल का हो गया है। एंड मेरे घर में जो ये बेबीज़ हैं, इनको सब बहुत प्यार करते हैं, और ये सबके क्लोज हैं। तो रवि और प्रकाश घर पे हैं, बट अभी ये 2 छोटे बच्चे हैं, एक माइक और टैंगो। एक आई थिंक 75 डेज़ का हो गया है, एक 65 डेज़ का हो गया है। ऑफ कोर्स कल फ़ोन किया मैंने, रवि को पूछा सब ठीक है। एंड मिस तो करूँगा, बट लास्ट 1 महीना मैंने घर में लिटरली अपने घर में और अपनी छत पे बिताया है। मतलब घर से भी, मतलब क्योंकि छोटे थे, बड़े होने पे भी करूँगा, बट छोटे थे, तो आई जस्ट वांटेड टू सी देम ग्रो। सो कुछ हफ्ते की बात है, फिर वापस हमारे माँ बाप भी हमें छोड़ के जाते थे यार, ऐसा नहीं है, सो इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर विद देम, तो मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। और कभी कभी तो 3-3 दिन घर से बाहर नहीं निकलता हूँ मैं।
यानी आप अपने जो ये 1 महीने का गैप है उसके प्यार की भरपाई पहले करके आए हो। पहले करके आए और बाद में भी कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि जो आपके फैंस होंगे उन्होंने आपको मूवीज़ में देखा है कि योर फादर वाज अ नेशनल हॉकी प्लेयर। तो ये जो आपके इंस्टा प्रोफाइल पर लिखा हुआ है इमोशनल एथलीट, ये क्या पापा की वजह से है? नहीं, ये खुद की वजह से है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एथलीट्स हैं। जो ये दौड़ है जीवन की, प्रयास, संघर्ष, चैलेंजेस, ये हम सब लड़ रहे हैं खुद से, अपने आप से। और लाइफ भी इतनी आसान नहीं है, मुश्किल है। तो ये वहाँ से निकला। मैं मानता हूँ कि सब संसार में हर इंसान किसी न किसी चीज़ से जूझ रहा है, किसी न किसी चीज़ से परेशान है, या किसी मंजिल की तरफ, या कुछ कारण, या कुछ किसी किसी चीज़ की खोज में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ग्लैडिएटर्स हैं, और ग्लैडिएटर्स अगर आप देखें जो रोमन एम्पायर में थे, दे यूज्ड टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम, आज़ादी। हम लोग भी अपनी आज़ादी, तो मेरा ये वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि हम सब ग्लैडिएटर हैं, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार से और जेंटल तरीके से, स्नेह, एक दूसरे के प्रति करुणा रखें। और सो वही वहाँ से ये जो जो लाइन है, ये वहाँ से निकली। जो आखिरी सवाल अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा बातें करते रहेंगे और करते रहेंगे, तो आपकी बाइक नहीं, मुझे आपसे जो बात करने में बहुत आनंद आया है। ये बताइए। और मैं बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा सवाल कैमरा ऑन होने से पहले नीतू जी ऑलरेडी कर चुकी हैं, एंड मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। एंड आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपकी जो एनर्जी है, बहुत खूबसूरत है। आखिरी सवाल कि अभी हम आपको बाइक ट्रिप के बाद कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर देखेंगे, क्योंकि हम आपको रोड के साथ स्क्रीन पे भी मिस करेंगे। नहीं, आप मिस नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। आई हैव अ फ्यू मूवीज़ दैट आर रेडी, एंड अभी सुखी आ रही है, जिसमें मेरा एक स्पेशल रोल है, कैमियो का रोल है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। फिर दुरंगा आ रही है पार्ट 2, उसमें भी मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। एंड देन आई हैव फ्यू फिल्म्स दैट आर रेडी, एंड ऑफ कोर्स ये बाइक ट्रिप के बाद जो काम चलते रहेगा, लाइफ चलती रहेगी। टीजर से पहले वाला टीजर सर हमें देख चुके हैं। तो ये जो रोड ट्रिप है ये तो 25 सितंबर तक है। आप अमित साथ के साथ जुड़कर पूरा जो लुत्फ़ है इसका उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोग भी ऐसे होंगे हम लोगों की तरह जो रोड ट्रिप तो नहीं कर पाए होंगे, लेकिन सपना ज़रूर होगा। तो अब इस सपने को आप अमित साथ की नज़रों से देख सकते हैं। विजय दलवीर के साथ नीतू झा, आज तक, दिल्ली।